मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बतौर बीजेपी सांसद अपने गढ़ ग्वालियर पहुंचेंगे। उनके स्वागत में कुछ उत्साही समर्थकों ने टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगाए हैं। ये पहला मौका होगा जब ग्वालियर के मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और प्रभात झा समेत बीजेपी के दिग्गज दिखाई देंगे। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी 3 दिनों का सदस्यता अभियान भी चलाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस खत्म होने जा रही है और भाजपा श्रीमान सिंधिया जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा सारी सीटों पर जीत के आएगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। मैं भी अपने करीबन 100 सैकड़ों साथी के साथ में कल मिले ग्राउंड में ज्वाइन करूँगा भाजपा में। बीजेपी इस मेगा शो के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। माना जा रहा है कि मुद्दों को उछालने में माहिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को अंचल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मेगा शो पर सवाल उठाए हैं। बीमारी कोरोना के संक्रमण से जब उनका अंचल दहशत जदा है, कई मौतें हो चुकी हैं, 6 माह से वो टाइगर कहां फरारी काट रहा था। उपचुनाव में कौन किस पर भारी होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए ये चुनाव तय करेगा कि ग्वालियर चंबल के अलावा प्रदेश और बीजेपी की राजनीति में महाराज का दबदबा कितना है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाराज की अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति का बड़ा योगदान है अगर हम बात करें आज़ादी के आंदोलन की, और एक क्रांति आकार लेने जा रही है 22 अगस्त को ग्वालियर में, जहां एक मेगा शो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ताकत और स्ट्रेंथ का भी शो है और कांग्रेस को कथित रूप से एक बड़ी चोट पहुंचाने का भी शो है। हम इस महत्वपूर्ण विषय पर तो आज बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ग्वालियर और अपने साथी संवाददाता प्रहलाद से बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं ग्वालियर में और किस तरह से ग्वालियर इसके लिए अपने को तैयार कर रहा है। मैं सीधे चल रहा हूं ग्वालियर। प्रहलाद, क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह का ये शो है, क्या तैयारी है और किस तरह से सिंधिया जी की स्ट्रेंथ को ये शो करेगा? बिल्कुल शरद जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तैयारियां हैं वो बेहद तेज हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर ये जोर आजमाइश है और बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि दावा है कि इस ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में ये सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसमें 10,000 से भी अधिक जो कार्यकर्ता हैं जो अन्य दलों से आते हैं वो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वो यहाँ सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसको लेकर बीजेपी और सिंधिया समर्थकों में खासा उत्साह है। शरद जी, बहुत शुक्रिया प्रहलाद। और एक गीत है, पगड़ी संभाल जट्टा, तो अब कोरोना काल में मास्क को संभाल जट्टा। थोड़ा ध्यान रखिए, मास्क नाक और मुंह के बीच में ठीक पोजीशनिंग के साथ तैयार रहे। और आपको ये भी हम बता दें कि निर्वाचन आयोग ने, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है बिहार चुनाव के लिए, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए भी उसी रूप में प्रभावी है। तो बिहार के साथ साथ ये जो गाइडलाइन है, अभी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन ये तय मानिए कि 20 सितंबर के आसपास माना जा रहा है कि बिहार के लिए अधिसूचना चुनाव की जारी हो जाएगी और उसी समय मध्य प्रदेश के लिए भी ये 20 सितंबर की तारीख अधिसूचना की प्रभावी हो सकती है। तो अब हम कोरोना काल के साथ बिहार के चुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनाव काल में भी प्रवेश कर चुके हैं। कोई शंख वगैरह हो तो सांकेतिक रूप से उसकी ध्वनि को महसूस कर लीजिए। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ जो इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया साहब, जो 2008 से जो कमान संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं प्रवक्ता, और ये धर्म, बड़ी ऊर्जा, बड़ी ईमानदारी और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ वो निभाते हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता तो वो हैं ही मध्य प्रदेश और देश के। बहुत स्वागत करता हूं आपका धनोपिया साहब। नमस्कार सर जी। उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता, सिंधिया जी के समर्थक लोकेंद्र सिंह राजपूत, उनसे हम बात करेंगे।
और ग्वालियर चंबल रीजन से नामचीन पत्रकार जो कई चंबल में जो उतार चढ़ाव बह चले हैं, पानी कितना बह चुका है, उसके हर एक पैरामीटर को बहुत बारीकी से देखने वाले देव श्रीमाली जी हमारे साथ हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। देव श्रीमाली साहब, पहली टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरह से देखते हैं आप इस मेगा शो को? कोरोना काल में सावधानियां तो बरती ही जाएंगी, बरती जानी चाहिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितना अहम, शिवराज जी मुख्यमंत्री इनके लिए कितना अहम, और ग्वालियर में मैसेज क्या होगा 16 सीटों पर? इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक डालेगा ये इवेंट? सर देव श्रीमाली जी। देखिए शरद जी, मैं तीनों सवालों से अलग एक जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत है जी। क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा अलग भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतने उपचुनाव एक साथ पहली बार हो रहे हैं, और अलग इसलिए है कि 70 के दशक के बाद, बल्कि कहें कि 80 और 70 के बीच का जो टाइम था, उसके बाद पहली बार है जब सिंधिया परिवार वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा। अब तक जो चुनाव होते थे उसमें ग्वालियर चंबल में काफी समय तक सिंधिया वर्सेस सिंधिया भी कई सीटों पर होता था, क्योंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, उससे पहले जनसंघ की नेता रही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया कांग्रेस को लीड करते थे जी। अभी भी जो पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी में थी, उनका भी अपना एक थोड़ा सा प्रभाव क्षेत्र रहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद 77 के बाद ये पहला चुनाव है जब सिंधिया वर्सेस कांग्रेस चुनाव होने जा रहा है। ये इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि सिंधिया के साथ बीजेपी है या बीजेपी के साथ सिंधिया है। सिंधिया को दो तरह से इसमें अपने को शक्ति परीक्षण में सफल होते दिखाना है जी। पहली सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि वो उनके उस कद के नेता हैं जिस कद की उनको दरकार है। उसके लिए ही ये सारा मजमा, ये सारा दिखाना पड़ेगा कि मेरे साथ इतने लोग हैं, क्योंकि जैसा पहले माना जाता था कि सिंधिया के साथ 40 विधायक हैं, 50 विधायक हैं, लेकिन जब पार्टी छोड़ने का समय आया तो उतना नहीं हो पाया, वो 15 और 20 विधायकों तक सिमट गया। लेकिन ये तो माना ही जाता है कि सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के मास लीडर हैं, और कांग्रेस पर सिंधिया परिवार का 1977 से 77 में जब माधवराव सिंधिया जनसंघ को छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए, तब से लेके अभी तक एक छत्र राज ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पर था कांग्रेस की। तो अगर ये ओहदा बीजेपी में पाना है तो उनको उतनी बड़ी ताकत दिखाना पड़ेगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी भी बड़ी ताकतवर पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक इस क्षेत्र से रहे, सिकंदर वक्त इस क्षेत्र से रहे, आपका कुशाभाऊ ठाकरे इस क्षेत्र में रहे हैं। तो बीजेपी उस समय भी बड़ी पार्टी थी, और आज अगर हम देखेंगे तो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर को ले लें, हम प्रभात झा साहब, तमाम बड़े नेता। मैं लौटता हूं फिर आपकी तरफ श्रीमाली साहब, और कुछ इन प्रश्नों को लेकर कि क्या ये दोनों का जो इक्वेशन है, जैसा आपने कहा कि बीजेपी का भी गढ़ है वो क्षेत्र, तो ये किस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और क्या एक पल्स उस रीजन का है, और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा? क्या टिप्पणी है धनोपिया साहब आपकी? शरद जी, मैं समझता हूँ श्रीमाली जी की व्याख्या निश्चित रूप से बहुत सटीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सही कहा है कि उस समय सब कुछ दाव पे लगा है तो सिंधिया जी का लगा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो 2018 के चुनाव में भी दाव पे लगा था, जनता ने जवाब दे दिया था। और अभी जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान होना था हो चुका। मैं समझता हूँ सरकार का गिर जाना, इससे बड़ा नुकसान और कुछ होता नहीं है। अब परिस्थिति ये है कि अब कांग्रेस पार्टी जिस जगह खड़ी हुई है, उन गलतियों को जिनके कारण लोग बोल रहे हैं या उन कमियों को जिनके कारण लोग बोल रहे हैं, सबको सुधार करने के बाद आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रियता से आगे बढ़ रही है। और खासकर जहाँ 27 जगह पर चुनाव होना है, उस जगह पर तो निश्चित रूप से फूक फूक कर हम कदम रखने की स्थिति में है। लेकिन जो मेगा शो हो रहा है, 10,000 लोग आएंगे, ये आएंगे, शरद जी, ये थोड़ा सा एक अटपटा सा लगता है। क्या नियम कायदे कानून सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए है? आप किस तरह का मेगा शो करना चाहते हैं, किसकी परमिशन से है? जहाँ कोरोना संक्रमण चल रहा हो, जहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, जहाँ डिस्टेंस की बात हो रही हो, वहां पे हो रही है 10,000 लोग, तो इसका मतलब भाजपा में लोग ही नहीं है। 10,000 लोग तो बैठे हुए आपको दिखेंगे भी नहीं, 10,000 लोग तो आएंगे ही भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय सिंधिया जी जिस डंके की चोट पर ये कह के गए थे कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, सड़क पर उतर गए, और फिर बाद में दावा करते हैं कि सरकार को उतार दी सड़क पर। भाई, उस शिक्षकों के लिए क्या किया था, विद्वानों के लिए?
उन किसानों के लिए कर्जा आपने शुरू करा था वो आज बंद कर दिया, उसका क्या हुआ? गरीब कन्या योजनाओं की राशि जो कम कर दी उसका क्या हुआ? किसी जगह तो खड़े होकर सड़क पर बात करिए। और अब आप जो कह रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं वो अपना प्रभुत्व, तो मैं श्रीमान जी माफी के साथ कहना चाहता हूं 6 महीने हो गए सिंधिया जी ग्वालियर नहीं गए, क्योंकि ग्वालियर में जितने लोगों को उनके साथ छोड़ने की उम्मीद थी उतने लोगों ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। और आज स्थिति ये थी कि रोज जब चाहे जानकारी लेते थे क्या स्थिति है, वहां के जिला अध्यक्ष दूसरे लोग हैं वो भी छोड़ के नहीं है उनके साथ। अगर सिंधिया जी, मैं आज भी चुनौती नहीं दे सकता, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अगर बाकी में सिंधिया जी में इतना साहस है तो आज भी सारा कैंसिल करें, अकेले पहुंच के कल दिखाएं और बताएं कितने लोग उनके साथ आ रहे हैं। क्यों सरकार को साथ लेना चाहते हैं? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को लेना चाहते हैं? क्यों शिवराज सिंह चौहान लेना चाहते हैं? क्यों विष्णु शर्मा को लेना चाहते हैं? क्यों? उनको मालूम उनकी स्थिति कुछ नहीं है। इनके बाद में बीजेपी के लोग आएंगे, उनके गले में गमछा डालेंगे और कह देंगे सब कांग्रेस के लोग हैं, शामिल हो गए। चलिए एक टिप्पणी बीजेपी की भी ले लेते हैं। लोकेन सिंह राजपूत जी की तरफ कुछ सवाल खड़े किए हैं लोकेन जी कांग्रेस ने, धनोपिया साहब ने, कि 10,000 लोगों का ये ट्रायल जो स्ट्रेंथ आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पावर ताकत आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना काल में ये कितना उचित है? और दूसरा वो मुद्दे जो सिंधिया साहब पहले उठाते रहे हैं, हालांकि अभी इंदौर में उन्होंने कहा है कि किसानों का मसला भी मुख्यमंत्री देखेंगे, बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, और अतिथि शिक्षकों का मसला भी मुख्यमंत्री देखेंगे और वो उनके संज्ञान में ये बातें लेकर आए। क्या कहेंगे लोकेन जी? नमस्कार शरद जी और आप सभी को नमस्कार जी। जो जैसा प्रश्न आपने लगाया कि 10,000 लोगों की विशाल मेगा रैली, शायद माननीय धनुपिया जी भ्रम में है। 10,000 नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग का हर कण कण, हर जन जन उनके साथ है, चाहे वो सड़क पर आए, चाहे वो सड़क पर ना आए, चाहे वो घरों में रहे। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसकी वजह से आज संख्या हम नहीं बता सकते, 10,000 10 लाख भी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए उस संभाग का, ग्वालियर चंबल संभाग का 16 सीटें जो आप बता रहे हैं जिन पर उपचुनाव होना है, हर जन जन उनके साथ है, हर एक की भागीदारी उनके साथ है, उनको मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं और निश्चित उनके मार्गदर्शन में इस बार 16 की 16 उपचुनाव सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जीतकर इतिहास रचेगी। जी जी, तो क्या कुछ ऑनलाइन भी प्रोग्राम है सर? ऑनलाइन भी सदस्यता दिलाएंगे कुछ, क्या इस तरह का? बिल्कुल, ऑनलाइन सदस्यता भी है और साधारण रूप से सभी को सम्मुख सदस्यता दिलाई जाएगी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सभी को विदित है और सम्मान करते हैं हम उस पार्टी का और उस नेतृत्व का जो इस प्रकार के कार्य और इस प्रकार की कार्यशैली से जनता का दिलों को। जी, धनोपिया जी ने जो प्रश्न खड़ा किया, अतिथि विद्वान शिक्षक इनका भी मसला है, किसान कर्ज माफी का भी है, इंदौर में उन्होंने कहा है, क्या पूरी ताकत से आप ये दोहरा सकते हैं कि सिंधिया जी इसके साथ किसी चट्टान की तरह बिल्कुल खड़े रहेंगे? हालांकि उनका कमिटमेंट इस तरह का नजर आता रहा है, इसकी बात मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन ये मैसेज जाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम मसले उसी ताकत से वो उठाएंगे जितना कांग्रेस में वो उठाते रहे। निश्चित रूप से यकीन मानिए, मैं तो आपको संदेश दूंगा कि एक नए युग का आगाज हो रहा है और महाराज शिवराज जी का साथ हो रहा है और विकास की गाथा लिखेंगे, चाहे वो किसानों की समस्या हो उनको हल करेंगे। शिवराज जी तो किसान पुत्र कहलाते रहे और आप सब जानते हैं कि किसानों के प्रति गंभीर हैं। माननीय श्रीमान सिंधिया जी ने भी हमेशा कहा है कि अगर किसानों का भला होगा तो हर इंच और हर कदम पर उनका भला करेंगे। बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, अतिथि शिक्षक की समस्या हो, निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान अब इस आगाज के साथ होगा कि महाराज और शिवराज दोनों साथ में आ रहे हैं। चलिए, तो महाराज और शिवराज दोनों साथ हैं। मैं इसी सवाल को लेकर चलता हूं देव श्रीमाली की तरफ। श्रीमाली सर, दोनों साथ हैं, महाराज और शिवराज। नारा अलग था 18 में, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, लेकिन अब महाराज भी एक मंच पर हैं, शिवराज भी एक मंच पर हैं। मुझे श्रीनिवास तिवारी जी आते हैं याद, दिवंगत कांग्रेस के नेता, वो अक्सर कहा करते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि हम साल में एक बार एक रैली करते हैं रीवा में, और जिसमें 1.5 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, और ये रैली मैसेज देती है कि तिवारी जी की ताकत अक्षुण है, बनी हुई है, और ये मैसेज हमें चुनाव में बड़ा काम आता है। कल का कार्यक्रम उपचुनाव के पहले क्या उसी तरह के संदेश की आधारशिला रख सकेगा? जी श्रीमाली साहब, बड़ा सवाल। देखिए रख सकेगा या नहीं ये तो अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ
ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, संरचना है, उसके पीछे मकसद यही है। शुरू से जब से सिंधिया जी बीजेपी में गए थे तभी से यह माना जा रहा था कि ग्वालियर में जब भी वो आएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा और बड़े कार्यक्रम में पूरे संभाग के लोग एक साथ सदस्यता लेंगे। 2-3 बार इसके लिए तैयारियां भी की गई, लेकिन कोरोना काल आ गया और परिस्थितियां बदलती रही और वो नहीं हो पाया जो कल होने जा रहा है। अब निश्चित तौर पर कोरोना काल है तो उसमें थोड़े सी संख्या कम भी रह सकती है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग में पूरे सिंधिया परिवार का ही एक बड़ा प्रभाव और क्षेत्र रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 70 के दशक से कांग्रेस में पार्षद से लेकर के और मेयर तक का, यहाँ तक कि विधायक से लेकर सांसद तक का और कार्यकारिणी सदस्य से लेकर के जिला अध्यक्ष तक का फैसला सिंधिया परिवार करता रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका एक आधार है और वो आधार के तहत पिछले 8 दिन से तैयारी भी चल रही है, महल से मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कहाँ से कौन आदमी कितने लोगों को लेके आएगा और इसके जरिए चुनाव का, जैसा कि आपने कहा कि आगाज होने ही वाला है, ये चुनाव की एक तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ऐसे ही सिंधिया जी चुनाव प्रचार की शुरुआत करना चाहते थे और इसके जरिए ही जो लोग अभी तक हो जे रहा था शरद जी कि सिंधिया जी तो कांग्रेस में आ गए थे, वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे, उनके विधायक भी इस्तीफा देके बीजेपी में चले गए थे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे वो बड़ी ही त्रिशंकु स्थिति में थे क्योंकि उनको लिखना पड़ता था सिंधिया समर्थक। कल के बाद, कल परसों नरसों के बाद 3 दिन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू करेंगे। तो जो उनमें निराशा या उनमें हताशा थी वो एकदम वापस लौटेगी, उत्साह के साथ वो लोग चुनाव में जाएंगे। यही जल्दी एक टिप्पणी आपकी ले लेता हूं कि इसके बरक्स कांग्रेस की तैयारी क्या देखते हैं आप ग्वालियर चंबल में शिमाली साहब? कांग्रेस किस तरह से अपने को गेयर अप कर रही है? क्या वो मुकाबला करने की स्थिति में है मजबूती से? क्योंकि उसके लिए भी ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, दो बातें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि माइनस सिंधिया पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो सिंधिया जी के बड़े वृक्ष के कारण कांग्रेस में कहीं स्थापित नहीं हो पाते थे, उन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और मिल रहा है। दूसरी बात, सिंधिया कांग्रेस की ताकत बनेगा या कमजोरी थे दूसरे दलों में भी, उन लोगों का भी ये भी ताकत बनेगा, एक बनेगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो है उन कैंडिडेट्स, क्योंकि वही उन्हीं कैंडिडेट्स पे भारतीय जनता पार्टी आज से 5 महीने पहले तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती रहती थी। अब प्रभात झा जिन्होंने पिछले 1 साल में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंधिया को सबसे बड़ा भूमि माफिया कहने की, वो जयवान सिंह पवैया जो लगातार सिंधिया परिवार पर जब से राजनीति में आए सिर्फ सिंधिया परिवार की खिलाफत करते ही यहाँ तक पहुंचे, तो इन लोगों के साथ कैसी स्थिति बनेगी, इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे और कैंडिडेट्स के खिलाफ जो माहौल बनाया गया कि ये लोग पैसे लेके गए हैं नहीं गए, ये अलग बात है, लेकिन परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, कांग्रेस इन्हीं हथियारों के जरिए मैदान में कूदेगी। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग संगठनात्मक क्षमता है, उसका एक ईमानदार संगठन भी है और सिंधिया जी की अपनी ताकत भी है। तो बीजेपी कांग्रेस के लिए उतना आसान तो नहीं है, उतना आसान नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस ने एक पैरेलल अपना वॉर रूम बनाने की भी वहाँ तैयारी की है। मैं जरूर शिमाली जी से समझना चाहूँगा, अभी तो के मिश्रा वहाँ अकेले गोला बारूद और रसद लिए बैठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे मुझे लगता है कि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में और बड़े नेता डेरा डाल सकते हैं और किस तरह से, क्योंकि वही धुरी है इस उपचुनाव की, जिसको आप कह सकते हैं कि वही वो गढ़ है जिसके लिए शिवाजी ने कभी कहा था कि ये गढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस गढ़ के लिए कौन कितना किला लड़ाता है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। धनोपे साहब, ये बात बड़ी आपके लिए उम्मीद की कही है शिमाली जी ने कि वो लोग जो एक बरगद की छाया के नीचे पनप नहीं पाए थे, यानी कांग्रेस के ऐसे नेता जो इस समय भी कांग्रेस में हैं, सिंधिया जी के साथ जाना जिन्होंने नहीं चुना और जो अब तक अपनी लीडरशिप एबिलिटी के साथ ये दावा करते थे कि हम इसलिए नहीं उभर पा रहे हैं कि सिंधिया जी की बहुत बड़ी ताकत है, ये आपकी भी ताकत हो सकते हैं। और आप क्या स्ट्रेंथ देखते हैं वहाँ? देखिए जी, बहुत सी बातें सामने आई हैं। जैसा भी आपने कहा कि शक्ति परीक्षण अपने आप एक महत्वपूर्ण काम होता है। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी 17 सितंबर को हर साल में एक बार रैली करते थे, वो अकेले के नाम पर, अकेले दम पर 1-1.5 लाख लोगों को वहाँ पर बुलाते थे और दिखाते थे कि देखिए उनका वजूद है। सिंधिया जी 6 महीने में ऐसा कुछ ग्वालियर में कर नहीं पाए।
अगर सिंधिया जी बाकी में इतना भरोसा था तो मैंने पहले जो कहा, सरकार के सहारे क्यों चल रहे हैं, वो पूरी सरकार को लेकर क्यों जा रहे हैं, अपनी खुद की ताकत दिखाते, फिर गलती देखिए मेरे साथ के लोग हैं, मेरे वो हैं। और जो वो कह रहे हैं कि अभी श्रीमान साहब ने कहा कि उनके समर्थक हैं वो सिंधिया समर्थक लिखते थे, अब कल से भाजपा लिखेंगे, और परसों अगर बीएसपी में चलेगा श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया तो क्या बीएसपी के लिखेंगे? अरे कोई वजूद ही नहीं है, इनका कोई नेटिव नहीं है, इनका कोई मोटिव नहीं है, इनके साथ सीधा सीधा है पैसे की बात करने वाली बात सामने आएगी और भी आएगी। अभी मुन्नालाल गोयल को कितना वहां जनता ने मारा पीटा, घुसना नहीं दिया। अभी दंडतिया जो मंत्री हैं उनको घुसना नहीं दिया। घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बात दूसरी है कि सिंधिया जी अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, तो आपने भी नहीं किया था उनको कांग्रेस में रहते? नहीं, हमने बहुत किया था। हमारे यहाँ 2 नंबर के नेता थे, बड़े नेताओं ने, आदरणीय कमलनाथ जी के पैरेलल उनको बिठाया जाता था, साथ देते थे। और एक बात बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जैसे लोग उनको इतना महत्व देते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज सिंधिया जी का अपना एक संकट है। आपने कभी देखा था कांग्रेस रहते हुए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। इंदौर उज्जैन के दौरे में वो घर घर गए हैं, और ऐसे घर गए, कैलाश विजयवर्गीय घर तो खाना खाने गए जो खुद कलकत्ता चला गया। रमेश मंदना ने कहा मेरे घर मत आइए, मैं आपसे एयरपोर्ट में मिल लूंगा। ऐसी बेइज्जती कराने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में हो। और आप देखिए होनी होती है, अगर कहीं उपचुनाव में सिंधिया जी को बहुमत नहीं मिल पाया जो कर रहे हैं, तो सिंधिया जी कहीं के नहीं रहेंगे। आपको देखेंगे सिंधिया जी क्या हाल है। अभी मेरे में तो लोकन जी बोल रहे थे 10,000 भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। अरे भैया मिसकाल की पार्टी है आपकी, तो सदस्यता तो होती ही नहीं है। फोन पे मिसकाल दो, मेंबर बन जाओ, कल लेना कल ऐसे ही फोन 10-20 लोकेन जी क्या सुनिए, आपने बात, धनोपिया जी ने कुछ चुभती हुई बातें भी कही हैं। राजनीति है, राजनीति में मैं समझता हूँ कि इसकी चुभन को महसूस ना करते हुए अपने को तैयार करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तो आक्रमण और प्रति आक्रमण का ही समय है चुनाव। बहरहाल आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से चुभन उनकी लाजमी है, क्योंकि इस चुभन का एहसास उनको ज्यादा हो रहा होगा। हम लोगों को तो खुशियां हो रही है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी इन सीटों पर। और जैसा कि धनोपिया साहब बोल रहे कि सरकार को लेके क्यों आ रहे हैं, भाई पार्टी की सरकार है, सरकार तो साथ में रहेगी। पार्टी और सरकार दोनों एक दूसरे के वैकल्पिक हैं, और वैकल्पिक जब साथ में रहते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो सरकार के साथ जाए, सरकार उनके साथ जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और माननीय श्रीमती सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये सौभाग्य माने कांग्रेसी कि आज कोरोना काल चल रहा है, अन्यथा ये जो जनमत, ये जो संग्रहण ये बता रहे हैं, शायद किसी गिनती करना असंभव होता है इनके लिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, हर जन उनके साथ है, हर एक की भावना उनके साथ है। और आप कितना भी सिर पीटे, कितना भी अपने आप को उत्कृष्ट समझें, और सिंधिया जी के नेतृत्व में पुनः वहाँ पर 16 सीटें जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त एक मजबूत करेंगे। 16 को कम कर दीजिए आप जी, 16 में चलिए, या तो पीछे के हटा दीजिए या आगे के हटा दीजिए, ये नोट कर लीजिए आप। कंक्लूड करूंगा देव श्रीमाली सर आपकी टिप्पणी से, और मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़ी चर्चा सुनी है हमने कि कांग्रेस वहाँ एक वैकल्पिक अपना वॉर रूम बना रही है। मतलब आप समझ लें कि पीसीसी का ही एक विस्तार वहाँ उपचुनाव के लिए तैयार कर रही है। रणनीति अच्छी हो सकती है। और क्या वहाँ सोच रही है कांग्रेस, किन लोगों पर वो प्रत्याशी के लिए उसकी तैयारी आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा वाइल्ड एलिगेशन ये है कांग्रेस पर, बीजेपी की तरफ से भी, क्रिटिक्स की तरफ से भी, कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। तो ग्वालियर में कांग्रेस की कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है? जी श्रीमाली जी। नहीं बिल्कुल, दो बातें। एक तो वॉर रूम की बात, वॉर ठीक है, वो वॉर रूम युद्ध लड़ाने का काम करता है, और युद्ध लड़ने के लिए सेनापति की आवश्यकता होती है। तो कांग्रेस के पास इस समय नेतृत्व का ग्वालियर चंबल में बिल्कुल अभाव है। इसलिए अभाव, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि 70 के दशक से सब कुछ एक ही नेता, एक ही परिवार के आसपास घूमता था, और वो परिवार अब कांग्रेस के साथ नहीं है। तो एक ये कमल, जैसे मध्य प्रदेश में अब इसके बाद 2 नेता बचते हैं, एक कमलनाथ बचते हैं, एक दिग्विजय सिंह बचते हैं। ठीक है, दिग्विजय सिंह उतने सक्रिय अब रहते भी नहीं है, उम्र के आधार पर भी, और स्टेट की राजनीति में उनकी उतनी भूमिका नहीं है। कमलनाथ जी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी का ग्वालियर चंबल संभाग में कोई अस्तित्व नहीं है, उनका यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उन्हें क्षेत्रीय नेताओं को ताकत देना पड़ेगी, जो उन्होंने देने की कोशिश भी की है लगातार मीटिंगें वगैरह करके। और दूसरी एक बड़ी संकट ये पैदा हो गया है कि
कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश यहाँ ग्वालियर में फर्स्ट सेकंड लेयर है नहीं, क्योंकि वो लेयर जो थी वो सिंधिया द्वारा पोषित थी, तो वो सिंधिया के साथ चली गई है। तो अब प्रत्याशियों का चयन करना तो एक कठिन काम है। ये तो नहीं कहेंगे कि प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जो वेल नोन फिगर होते थे, क्योंकि अब पिछली बार जो जीते थे उनमें से बहुत सारे प्रत्याशियों के रूप में चेहरे थे ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं परोक्ष रूप से कि कांग्रेस बहुत हद तक ग्वालियर चंबल में जनता की संवेदना पर निर्भर है। अगर जनता का कोई संवेदी भाव होगा तो उसी पर निर्भर है, वो रह सकती है। जी 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 बिल्कुल एक संवेदना पर निर्भर है, और दूसरा कांग्रेस अपने लोगों को कितना इकट्ठा करके रख पाती है, सारे लोगों को एक काम में लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी भी एक बड़ी चीज होती है। भले ही सिंधिया जी चले गए, लेकिन गुटबाजी चली नहीं गई है, उसमें अभी भी गुटों के भीतर गुट के भीतर गुट है। तो इन सबको कैसे खत्म करते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छे प्रत्याशियों का चयन कैसे करते हैं, उनका आधार क्या होगा, बिल्कुल सर जी, इस पर भी निर्भर रहेगा कि मुकाबला किस तरह का होगा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि कांग्रेस के साथ ये कहा जाता है कि उसके गुट ही उसकी ताकत है, और ग्वालियर चंबल का उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि सिंधिया जी की वजह से वो गुटबाजी जो कांग्रेस की ग्वालियर में दबी रहती थी, ढकी रहती थी, छिपी रहती थी, अब उस गुटबाजी को दबाने वाला, छिपाने वाला कोई नेता कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में शायद नहीं है। गोविंद सिंह की कोशिश है या वो एक अपनी क्लेमेंट के तौर पे उभर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये अगर फ़ायदा पहुंचाएगी तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नए सिरे से जमावट करनी है। सिंधिया जी और बीजेपी, क्योंकि ये खुद बीजेपी की एक बड़ी ताकत ग्वालियर चंबल में रही है, तो अब शिवराज और महाराज की ये जोड़ी कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक को ग्वालियर चंबल में कितना अपनी तरफ खींच पाएगी, और क्या एक बड़ा अंतर वो पैदा करेगी, क्योंकि अब कांग्रेस और बीजेपी साथ, जो पहले की कांग्रेस थी वो अब बीजेपी का हिस्सा है, तो ये भी एक क्या बड़ा अंतर पैदा करेगा इस चुनाव में, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उपचुनाव देगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।